प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी सुधारों पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही कल यानी कि 22 सितंबर से नवरात्र का हो रहा है शुभारंभ और इसे लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी चर्चा आज कर सकते हैं। हालांकि उनके संबोधन को लेकर के कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन पूरे देश की नज़र इस समय है प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया है तो क्या कुछ बड़े ऐलान उनकी तरफ से हुए हैं, उसकी भी कुछ जानकारी आपके सामने है। 8 नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया तो नोटबंदी का ऐलान किया। 31 दिसंबर 2016 गरीबों और किसानों के लिए योजना लेकर आए। 12 मार्च 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक की सफलता की घोषणा की। 27 मार्च 2019 एसेट सैटेलाइट का सफल टेस्ट। 8 अगस्त 2019 370 हटाने के फैसले पर संबोधन दिया। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या फैसले पर शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की। 19 मार्च 2020 को कोरोना योद्धाओं के सम्मान की अपील की। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन का ऐलान किया था। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। 7 जून 2021 को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया। 22 अक्टूबर 2021 को जो संबोधन हुआ उसमें भारत में 1 अरब कोविड वैक्सीनेशन का ऐलान किया। 19 नवंबर 2021 को 3 कृषि कानून वापस लिए। 12 मई 2025 को जब संबोधन दिया देश के नाम तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने इसका जिक्र किया। गौरव और अक्षय राय मेरे दो सहयोगी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, क्या कुछ तैयारी इस समय की गई है पीएमओ की तरफ से, क्योंकि पूरे देश की जो नज़र है वो इस समय इसी बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या नया बोलने वाले हैं। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शिखा, देखिए जैसा कि आपने बताया अब तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी राष्ट्र को संबोधित किया है, देश को संबोधित किया है, तो कुछ ना कुछ जो महत्वपूर्ण विषय रहे हैं उस पर अपनी बात को उन्होंने रखा है और उसके बाद उस विषय पे चर्चा भी हुई है। लेकिन अगर बात करें आज के संबोधन की तो बहुत महत्वपूर्ण है और तकरीबन कुछ ही देर बाद यानी कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया की बात करें, एक्स पे बात करें, जो यूजर्स हैं वो इस बात को लेकर के भी लगातार उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो राष्ट्र को संबोधित करेंगे क्या कहने वाले हैं। देखिए फिलहाल अगर हम मोटा मोटी इस बात को समझने का प्रयास करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हाल ही में जिस तरीके से जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और उस रिफॉर्म के बाद आम लोगों को उसका सीधे तौर पर किस तरीके से लाभ मिला है, और ऐसे में 22 तारीख से हम जब देख रहे हैं कि नवरात्र की शुरुआत हो रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिनों तक इस पूरे माता के अनुष्ठान को बड़े विधि पूर्वक रहते हैं, नींबू और पानी पर ही लगातार वो रहते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं जो जीएसटी का रिफॉर्म है इससे आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा ये अभी तक लोग समझ चुके हैं। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और बड़े ऐलान यानी कि कुछ और बड़ी सौगात इसके साथ जोड़ करके दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, त्योहारों में जिस तरीके से लोग खरीदारी करते हैं उस पर कहीं ना कहीं लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि एक बड़ी राहत उनके लिए हुई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ भी अपनी बात को बोल सकते हैं या कुछ बड़े ऐलान भी अपने तरफ से कर सकते हैं। दूसरा, हाल ही में जिस तरीके से अमेरिका के साथ जो टैरिफ पॉलिसी को लेकर के जो रिश्ते तल्ख हुए थे उसके बाद से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन था उस पर ट्रंप का फोन आना, बातचीत होना, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का जो संदेश आने का क्रम बना। क्या उसके बाद कुछ एक बड़ी बातचीत निकल करके आई, या वीजा पॉलिसी जो अभी हाल ही में जिस तरीके से भारतीयों के लिए बदली गई वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नीति है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को रख सकते हैं। ये 2-4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को बोलेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके का संबोधन करते हैं वो भी ऐन त्योहारों से ठीक मौके पर, जब त्योहारों की शुरुआत होने जा रही है, नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, तो अपने तरफ से जरूर कुछ बड़ी बातें या कुछ बड़े ऐलान जरूर वो कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर वो अपनी बात को रखेंगे। जी बिल्कुल, अक्षय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी संबोधन दिया है चौंकाने वाली बातें हुई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें लोगों के हित छुपे हुए थे। कहा जा रहा है कि जीएसटी में जो सुधार हुए हैं या जो चेंजेस हुए हैं, संभवतः ये जो संबोधन है वो उसके नाम होने वाला है। क्या जानकारी आपके पास भी?
और देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब भी प्रधानमंत्री संबोधित करते रहे हैं देश को, जो पहली बार संबोधन का हुआ था 2016 में हुआ था 8 नवंबर, मुझे याद है जब 8 बजे 16 नवंबर के दिन उन्होंने नोटबंदी की घोषणा की। उसके बाद देश को कई बार संबोधित किया है जब भी बड़े मौके आए हैं। खास बात यह है कि जब संबोधित में जा रहे हैं तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधन किया था, डबल गिफ्ट की बात की थी। डबल गिफ्ट मुझे लगता है कि एक तो जीएसटी में सुधार हो गया, आज भी कुछ ऐसे ऐलान कर सकते हैं जिससे कि आम लोगों को वहां पर फायदा मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि की कल शुरुआत हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद किस तरह से जनता के लिए बेहतर हुआ है और किस तरह से स्वदेशी जागरण को एक बार फिर से मंच दिया जा सकता है, किस तरह से देश अगर पूरी तरह से स्वदेशी को अपनाने में लगा तो फिर निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है। इन मुद्दों पर बात अपनी रख सकते हैं। टैरिफ के बाद जिस तरह से H1B वीजा जिस तरह से अमेरिका ने लगाया और 6 लाख से लेकर के सीधे 88 लाख तक का कर दिया गया, ये माना जा रहा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि सभी की नजर रही है और सरकार बहुत इंपॉर्टेंट खुद पॉइंट अपने उठाया है हिसाब से अक्षय इसको, आपने यहाँ देख पर रही है। H1B वीजा को लेकर के, चूंकि लोगों के अंदर इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। आदित्य, बहुत सारे मुद्दे हैं और अक्षय ने बहुत अच्छे पॉइंट को उठाया है। इस समय लोगों के जहन में ये है कि भाई वो अमेरिका जा पाएंगे या नहीं, और अगर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कंपनीज कैसे लेगी। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, एग्रीगेट अगर करेंगे, साथ ही चुनाव से भी संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। जब भी प्रधानमंत्री आए हैं उससे पहले अटकलें लगती हैं। क्या सूचना आपके पास, क्या जानकारी, और अगर आप इसे सटीक तरीके से इसका विश्लेषण करें तो क्या समझ आता है? भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता, और ये जो नई भारतीय जनता पार्टी में है जी, इसलिए जो बहुत अच्छा आकलन लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसी पर चर्चा हो सकती है। पहली बार जब रात 8 बजे उन्होंने संबोधित किया था तो उनको पता था कि जैसे ही नोटबंदी होगी, 500 का नोट, 2000 का नोट वाला जब वो पूरा फेज चला था तो बहुत क्योस होने वाला है और लोगों को सरकार के लिए एक अजीब तरह की भावना आ सकती है। देश में लोगों के बीच में बहुत अजीब ये हो सकता है कि अब हम करेंगे क्या। तो उन्होंने संबोधित करके बताया कि सिर्फ ये किस लिए हो रहा है, ये जो ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। और आपने देखा कि लोग लाइन में लगे, उन्होंने बताया तमाम तरीके की चीजें कही, और एक जो गरीब तबका था उसके मन में खुशी थी कि ये हमारे लिए नहीं, ये जो काला मनी है, जो कैश पड़ा रहता है, जो टेरर फंडिंग के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है उसके लिए हो रहा है। क्लैरिटी आई। फिर दूसरी बार आपको याद होगा कि कोरोना था, बड़ा कंफ्यूजन था कि देश में कैसे होगा, लोग मर रहे हैं और तमाम तरीके की भ्रांतियां थी कि किस तरीके से जो लाशें हैं वो हैं उनको नहीं क्रिमेट किया जा रहा, तमाम तरीके की बात थी। तो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, उस कंफ्यूजन को दूर किया और कहा कि मैं साथ खड़ा हूं। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम सबके अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम इस कोरोना को भगा सकते हैं। उन्होंने वो तमाम बातें जिसको लेकर अब मेम्स बनते हैं कि थाली बजवाई, वो उन्होंने साउंड हीलिंग का, उस एनर्जी का जिक्र करते हुए उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को ये बताया कि चिंता की बात नहीं है। और वही कोरोना था, उन्होंने कहा था कि अगर एकजुट हो गए तो मैं कमाल कर दूंगा, और वही कोरोना में हम आत्मनिर्भर हुए, हमने वैक्सीन दूसरे को दी। अब तीसरी बात है कि जैसे ही H1B वीजा को लेकर ये एग्जीक्यूटिव साइन हुआ तो पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है कि अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी ऐसे मच गई कि जो लोग H1B वीजा होल्ड कर रहे हैं वीजा, वो अगर अमेरिका के बाहर हैं किसी भी कारणवश, भारत है, कहीं और है, घूमने गए हैं, तो उनको ये बताया गया कि आप 21 तारीख जैसे ही 12 बजेंगे और 21 तारीख की घड़ी घूमेगी, आपको अमेरिका रहना है, वरना आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा, आपको कल नौकरी से हटा दिया जाएगा, अब आपको भारत जाना पड़ेगा, अब आपको अमेरिका तुरंत छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत कंफ्यूजन है। उसको लेकर कल यूएस गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो H1B वीजा वाले लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है। लेकिन क्योंकि ट्रंप पे किसी को विश्वास नहीं है कि आज फर्स्ट फेज में उन्होंने उन लोगों के लिए किया है जो ऑलरेडी, और ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को भी कि जो ऑलरेडी H1B वीजा होल्ड करके नौकरी कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये नए एप्लीकेंट्स के लिए है। लेकिन न जाने क्या हो जाए,
सेकेंड फेज में, क्योंकि खुद आईटी कंपनी अब एक्सपेल करने का सोच रही हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे हटाया जाए जो एग्जिस्टिंग है, तो नौकरियां ढूंढना, अफरा तफरी। तो उसी कंफ्यूजन को एक बार और दूर कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि H1B वीजा के 71% जो धारक हैं वो भारतीय हैं, 12% चाइनीज हैं। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा भारत को। और आपने देखा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट किया था। ये वही लोग हैं जो मेडिसन स्क्वायर में नरेंद्र मोदी के लिए आए थे और ट्रंप को जिताया था। और ये तमाम वो लोग हैं और इन्हीं लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि गार्जियन नरेंद्र मोदी है। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे और मैं उनके साथ दौरे पर वहां पर मौजूद थी कवरेज पे, तब वहां पर इंडियन कम्युनिटी के साथ उनका जब बैठक हुई थी शिखा, तो वहां पर उन्होंने लीवरेज ली थी। क्या होता है कि आपका जब वीजा एक्सपायर हो रहा होता है तो आपको वापस भारत आना पड़ता है और फिर वो रिन्यूअल होता है। लेकिन अब अमेरिका में ही तब उन्होंने ये कर दिया था कि आपको भारत आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला होगा उसके 6 महीने के अंदर आपको अमेरिका में ही काफी सारी सुविधाएं दे दी थी कि आप वहीं से रिन्यू करा सकते हैं, तमाम तरीके की चीजें। और तब मुझे याद है कि पूरा हॉल गूंज उठा था तालियों से कि ये बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि अमेरिका आना, 5 फैमिली मेंबर्स को अमेरिका से भारत आना एक बड़ा भार होता था आर्थिक, कि आपको टिकट कटवानी होगी जाने की आने की। तो अब अगर अमेरिका में रह के हो जाएगा, तो मुझे याद है वो H1B वीजा होल्डर्स जो नेशनैलिटी के लिहाज से भारतीय हैं, वहां पर कन्वर्ट NRI भी हैं, वो कितना ज्यादा अफेक्टेड थे। अब आप सोचिए इस तरह का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, तो भ्रांति मुझे संभवतः लगता है कि आज प्रधानमंत्री, कल नवरात्र शुरू हो रही है, जाहिर तौर पर उस पर बात करेंगे कि नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत, GST का जिक्र करेंगे कि हम कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था 2047 से लेकर तमाम उन बातों का जिक्र करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हमें डर नहीं लगता। भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैश्विक स्तर पे भारत अब को वैल्यू दी जा रही है, उसके बिना किसी भी देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती। वो ये बताएंगे कि आप ही लोग हमारी ताकत है, वो ये बताएंगे कि आपकी ताकत, आपका सहयोग ही मेरी ताकत है। और वो ये भी बताएंगे H1B वीजा के लिए डरने की जरूरत नहीं है। बातचीत है, संभवतः जो भी सरकार की तरफ से बातचीत हो रही होगी, क्योंकि एक भ्रांति फैल गई है कि अगर आ गए वापस इंडियंस आ गए तो यहाँ रह रहे लोग, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, नौकरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, नौकरियां नहीं है, इन सारी कंफ्यूजन को दूर संभवतः किया जा सकता है। और ना सिर्फ इस देश के 140 करोड़ लोग, आप, मैं, अक्षय, गौरव, बल्कि पूरा विश्व, पूरा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट, और सारे नाटो देश कह लें, वेस्टर्न वर्ल्ड कह लें, और साउथ एशियन वर्ल्ड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, सब इंतजार कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी संबोधन की, क्योंकि इस समय देश जिस स्तर पर है, और ना केवल हमारा देश बल्कि अगर आप विश्व भर को देखेंगे आदित्य, तो इस समय जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएटेड है जियो पॉलिटिकली, बहुत ज़रूरी है कि जो अध्यक्ष हैं, जिस भी देश के अध्यक्ष हैं, वो आएँ और लोगों को संबोधित करें। और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। अदिति, बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका भी, और अक्षय, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 17.5 मिनट बाद संबोधन होना है। भारत 24 पर सीधा प्रसारण आप देखेंगे।